Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the next lecture of computer studies and computer applications. In this lecture, we discuss about the output devices, types of output devices, what are the objectives of output devices. The objective of this lecture is define the 4 types of output, identify the different types of display devices, describe the factors that affect the quality of monitors, understand the purpose of videos card, then identify the monitor ergonomics issues, objectives, explain the differences among the various types of printers, list the types of audio output devices, identify the purpose of data, projects, fax, machines and multifunctions devices. Explain how the terminal is both an input and output device. Identify output options for physically challenged users. What is output? Anything computer process the data and information, and then after processing the data and information, computer show the result is known as output. There are different types of output. We discuss in this lecture about the 4 types: text, graphics, audio, video. As you show in the diagram, there are different types of output we receive from the different devices. Computer send the data or information to the user through the different devices. These devices are known as output devices. Output devices are the devices through which we receive the data from the computer, is known as output devices. There are different types of output. Basic 2 types of output are as follows: hard copy and then soft copy. Soft copy output, the electronic version of the document is known as soft copy. जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होता है, मीन के जो हमारे कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर है या किसी डिवाइस के ऊपर स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स, इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट या सॉफ्ट कॉपी. जब आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में जो डाटा होता है, ठीक है, बेसिकली वो हमारे पास क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है. इलेक्ट्रॉनिक वर्जन जो होता है वो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी होता है. इसी तरह जब प्रिंटेड वर्जन ऑफ द सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, जो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी हमारा डाटा होता है, उसका जो प्रिंटेड वर्जन होता है, जब हम उसको प्रिंट कर लेते हैं तो वो बेसिकली क्या बन जाता है हमारे लिए, हार्ड कॉपी. अब हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस के अंदर हम देखेंगे मॉनिटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, प्लॉटर्स हैं, इसी तरह वॉइस है. मोस्ट आउटपुट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी. सॉफ्ट कॉपी इंक्लूड द आउटपुट फ्रॉम मॉनिटर्स एंड फ्रॉम ऑडियो डिवाइसेस. जैसे हमारी कोई आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है या हमारे मॉनिटर्स के ऊपर जो डाटा शो हो रहा है, जैसे भी आप लोग आउटपुट ये नज़र आ रही है, तो ये हमारे पास सॉफ्ट कॉपी है. हार्ड कॉपी आउटपुट इंक्लूड द आउटपुट फ्रॉम द प्रिंटर्स, प्लॉटर्स एंड मैक्रोफिल्म्स एंड मैक्रोफिट. ठीक है, हमारे पास व्हाट आर द आउटपुट डिवाइसेस? एनी कंप्यूटर कंपोनेंट कैपेबल ऑफ कन्वेइंग द इंफॉर्मेशन टू द यूज़र. यूज़र जिसके ज़रिए हमारे पास डाटा ले रहा होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगी, आउटपुट डिवाइस कहलाएगी. आउटपुट डिवाइसेस, any computer component capable of conveying the information to the user. Output devices convert the machine readable information into people readable form. जैसा कि हमने प्रीवियस इनपुट डिवाइसेस के अंदर भी पढ़ा था कि जब हम अपनी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में इंटर करने लगते हैं तो इनपुट डिवाइसेस पहले उसे ऐसी फॉर्म में तब्दील करती हैं जो कि कंप्यूटर जिसको क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है या स्टोर कर सकता है. इसी तरह जब आउटपुट डिवाइसेस की बात करते हैं, जब डाटा हमारे पास क्या है कंप्यूटर के अंदर जो सेव होता है, वो पहले आउटपुट डिवाइस की बात जब जाता है तो आउटपुट डिवाइसेस उन्हें कन्वर्ट करती हैं जिसको क्या कर सकता है, ह्यूमन रीडेबल हो या यूज़र के लिए अंडरस्टैंडेबल हो. द आउटपुट डिवाइसेस मोस्ट कॉमनली यूज विद द माइक्रो कंप्यूटर्स आर मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, वॉइस आउटपुट डिवाइसेस, जैसे कि स्पीकर वगैरह हो गए. एनी आउटपुट डिवाइस दैट यूजुअली हमारे पास विजुअली कन्वेज द टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड वीडियो इन्फॉर्मेशन, तो हमारे पास डिस्प्ले डिवाइसेस कहलाती हैं. जैसे हमारे पास CRT मॉनिटर हो गए,
कैथोड रेज ट्यूब मॉनिटर्स, स्क्रीन हाउस्ड इन प्लास्टिक और मेटल केस, कलर मॉनिटर भी होते हैं और मोनोक्रोम मॉनिटर भी होते हैं। जैसा कि हमारे पास ये पिक्सल की फॉर्म में हमारे पास आउटपुट देते हैं, आउटपुट डिवाइसेस इक्वल मॉनिटर जैसे हमारे पास हो गए, उसकी रेजोल्यूशन होती है और पिक्सल्स होते हैं। तो आज आप लोग को ये भी समझ आ जाएगा रेजोल्यूशन क्या होती है, पिक्सल्स क्या होते हैं। और जब हम अपने कैमरे के अंदर बात करते हैं कि ये 4 मेगापिक्सल का है या 8 मेगापिक्सल का है, तो हम ये बात करते हैं 8 मेगापिक्सल वाले की क्वालिटी अच्छी होगी, 4 मेगापिक्सल वाले की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो हमें ये पता नहीं होता क्यों। तो आज हमें ये भी देखना है कि भाई क्यों उसकी क्वालिटी क्या होती है, इतनी अच्छी होती है और रेजोल्यूशन क्या होती है। हमारे पास जो मॉनिटर हैं उसकी जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास CRT मॉनिटर होते हैं, जैसे कि अभी आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम में नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं इसको हाईलाइटर से क्या कर देता हूँ, हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये जो हमारे पास डायग्राम आपको नज़र आ रही है मेरे बच्चे, ये वाली जो है ये बेसिकली हमारे पास CRT मॉनिटर की है। इस तरह के हमारे पास होते हैं। इसी तरह हमारे पास फ्लैट बेड मॉनिटर होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास सिंपल स्क्रीन होती है जिसे को आप लोग क्या कहते हो LCD वगैरह होती है, तो हमारे पास वो फ्लैट बेड मॉनिटर होते हैं। तो ये टाइप्स होती है। इसकी रेजोल्यूशन क्या होती है वो हमने आगे डिस्कस करनी है। इसकी रेजोल्यूशन होती है, ठीक है, कि हमारे पास कितने पिक्सल या कितने स्क्रीन के ऊपर यूज़ करेगा किसी भी डिस्प्ले करने के लिए, तो हमारी क्या कहलाती है, उसकी रेजोल्यूशन कहलाती है। पिक्सल के बारे में हम देखेंगे कि पिक्सल क्या होते हैं, SVJ एंड VJ वीडियोग्राफिक अडाप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सुपर वीडियोग्राफिक अडाप्टर जो हमारे पास होगा उसको डिस्कस करेंगे। मोनोक्रोम और कलर आगे हम डिस्कस करेंगे इन सारी चीज़ों को। अब यहाँ पे देखें मॉनिटर्स, कैथोड रे ट्यूब CRT, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCDs हमारे पास होती हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स यूज़ CRT, जो हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर पहले यूज़ होते थे वो हमारे पास CRT मॉनिटर यूज़ करते थे। ठीक है, लेकिन अब आप लोग देखेंगे कि ज़्यादातर हमारे पास LCDs यूज़ होती हैं। जैसे ज़्यादातर लैपटॉप वगैरह के अंदर पहले LCDs होती थी, लेकिन अब जो हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर आ रहे हैं उनके अंदर भी LCD ही यूज़ होती हैं। तो CRT मॉनिटर के अंदर हमारे पास क्या होती है, एक कैथोड रेज ट्यूब लगी होती है, जैसे आप लोग नाम सुना होगा, पहले टेलीविजन आते थे उसके अंदर पिक्चर ट्यूब लगी होती थी। तो उसके जरिए हमारे पास अब किसकी वर्किंग कैसी है हम उसकी डिटेल के अंदर नहीं जा रहे, सिर्फ आप लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए कि हमारे पास ये आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। तो मॉनिटर जो हमारे पास हैं, मॉनिटर आल्सो कहा डिस्प्ले स्क्रीन भी कहा जाता है, इसको वीडियो डिस्प्ले भी कहा जाता है, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल भी कहा जाता है, VDT जो हमारे पास मॉनिटर्स होते हैं। इसी तरह मॉनिटर्स की अगर हम बात करें, इमेजेस आर रिप्रेजेंटेड ऑन द मॉनिटर्स बाय इंडिविजुअल डॉट्स, यानी जो मॉनिटर्स के ऊपर जो स्क्रीन के ऊपर हमारे पास क्या बन रही होती हैं, इमेजेस बन रही होती हैं, वो डॉट से मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनी होती है। उस डॉट को हम क्या कहते हैं, पिक्चर एलिमेंट या फिर पिक्सल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो पिक्चर बनी होती है, जैसे अभी डायग्राम के अंदर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, कि हमारे पास डॉट से मिलकर बनी होती है, उसे क्या कहा जाता है, पिक्चर एलिमेंट या फिर हमारे पास पिक्सल भी कहा जाता है उसको। ए पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑन द स्क्रीन दैट कैन बी टर्न ऑन एंड ऑफ ऑन द मेड। ठीक है, जैसे हमारे पास उस स्क्रीन के ऊपर क्या होगा, ऑन होगा या ऑफ होगा, डिफरेंट शेड्स के अंदर, डिफरेंट कलर्स के अंदर जो आप लोगों को नजर आता है। जैसे यहाँ पे अब आप लोग डायग्राम देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या बना हुआ है, ये B है, दूसरा भी हमारे पास क्या है। अब देखें आप लोगों को कौन सा इसमें से ज़्यादा वाज़े नज़र आ रहा है। फर्स्ट वन ये वाला आप लोगों को वाज़े नज़र आ रहा है, ठीक है, जो या फिर ये वाला आप लोगों को वाज़े नज़र आ रहा है। मुझे तो ये वाला वाज़े नज़र आ रहा है। उसकी रीज़न क्या है, ठीक है, क्योंकि इसके डॉट्स क्या हैं, ज़्यादा हैं, पिक्सल इसके ज़्यादा हैं। जिसके पिक्सल ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो वो करीब करीब होंगे, तो उतनी ही पिक्चर क्या होगी, वाजे होगी। जब आप लोग अपने कैमरे से क्या बनाते हो, तस्वीर बनाते हो, जिसके पिक्सल ज़्यादा होते हैं तो आप लोगों को वाजे नज़र आती है, और जिसके पिक्सल क्या होंगे, कम होंगे। जैसे हमारे पास अगर 4 मेगापिक्सल का है तो उसकी थोड़ी लो क्वालिटी की होगी। अगर हमारे पास 8 मेगापिक्सल है तो इसका मतलब है उसके अंदर 8000 डॉट्स यूज़ हो रहे हैं कम अज़ कम, जो आप लोग की एक डायग्राम बनाने के लिए। तो वो जितने ज़्यादा करीब करीब होते हैं उतनी हमारे पास हमें क्या नज़र आती है, पिक्चर वाज़े नज़र आती है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जब आप लोग उसको जूम करते हो, जूम करने से क्या हो जाती है, वो दूर दूर हो जाते हैं, पिक्सल हमारे क्या हो रहे होते हैं, दूर हो रहे होते हैं। तो जो जिसके पिक्सल कम होते हैं वो जल्दी हमें ऐसा लगता है कि फट रही है। ठीक है, जैसे हमारे पास जिसके पिक्सल ज़्यादा होते हैं वो हमें उसको ज़्यादा हम जूम कर लेते हैं, हमें वाज़े नज़र आ रही होती है। तो पिक्सल से मुराद ये है कि मेरे बच्चे तस्वीरें जितनी भी होती हैं वो डॉट से मिलकर बनी होती है। जब भी आप लोग कैमरे के अंदर पिक्सल तस्वीरें बनाते हो तो इस तरह डॉट, ये क्या है, हमारे पास पिक्चर एलिमेंट है, या फिर हमारे पास इसको हम क्या कहेंगे, पिक्सल कहेंगे। तो जो जहाँ भी पिक्सल उसने हाईलाइट होना होता है तो वो हमारे ऑन हो जाती हैं, बाकी पिक्सल क्या रहते हैं। यहाँ पे आप लोग को जहाँ पे ये वाइट जगह नज़र आ रही है, अब इसका मतलब यहाँ ये नहीं है कि स्क्रीन के ऊपर यहाँ पिक्सल नहीं है, पिक्सल मौजूद हैं, ठीक है, डॉट्स मौजूद है, लेकिन ये हमारे पास डॉट्स क्या हैं, एक्टिव नहीं है। ठीक है, इस टाइम मिल के हाईलाइटेड नहीं होंगे, हमारे पास ऑन नहीं होंगे, ऑफ होंगे। इसी तरह जब आप लोग वीडियो की बात करते हो तो वीडियो भी हमारे पास क्या होती है, उसके अंदर भी स्टिल पिक्चर्स होती हैं।
ठीक है। वीडियो ये नहीं होती कि हमारे पास डायरेक्ट हम कहेंगे ये वीडियो बन रही है, उसके अंदर भी तस्वीरें बन रही होती हैं। जो हमारे पास कैमरे से हम वीडियो बना रहे होते हैं तो उसके अंदर भी तस्वीरें बन रही होती हैं, पिक्चर बन रही होती हैं, लेकिन ऐसे बन रही होती हैं कि जैसे उसके अंदर फ्रेम्स का मतलब होता है कि 48 फ्रेम्स हैं या 30 फ्रेम्स हैं। इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड के अंदर इतने तस्वीरें लेनी है और उन्हीं को 1 सेकंड के अंदर फिर मूव भी करना है। तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारी क्या हो रही है, वीडियो हो रही है, मूवमेंट हो रही हो, होती वो भी क्या है, पिक्चर ही हैं, तस्वीरें ही हैं। ठीक है, वो हमारी तस्वीरें क्या हो रही होती हैं, जल्दी जल्दी मूव हो रही होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि वीडियो। अब जब आप लोग अपना हाथ ऊपर नीचे या इस तरह करें, तो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और 1 सेकंड के अंदर अगर वो 30 तस्वीरें ले ले तो आप लोगों को देखें हाथ थोड़ा सा जहाँ भी होगा इतनी तस्वीरें बन जाएंगी तो आप लोगों को पूरा एक मूव करता हुआ हाथ हैंड नजर आएगा। तो इसी तरह हमारे पास मॉनिटर द डेंसिटी ऑफ द डॉट्स डिटरमाइन द स्क्रीन रेजोल्यूशन, मीन कि कितने डॉट्स यूज हो रहे हैं, कितने गहरे हैं हमारे पास, वो हमें स्क्रीन रेजोल्यूशन बताती है। विच इज द क्लैरिटी ऑफ द इमेज ऑन द स्क्रीन, जिसकी वजह से हमारे पास हमें स्क्रीन के ऊपर क्लैरिटी नजर आती है। द ग्रेटर द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द स्क्रीन द बेटर द रेजोल्यूशन विल बी, जितने हमारे पास क्या होगी पिक्सल ज़्यादा होंगे तो वो उतने डेंस होंगे, मीन के क्लोज होंगे। ठीक है, उतने करीब होंगे, जितने वो ज़्यादा करीब होंगे तो उसके में क्लैरिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मॉनिटर आर कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन रेजोल्यूशन एज ईदर हाई रेजोल्यूशन और लो रेजोल्यूशन। हमारे पास आप लोग पूछते हो कि इसकी रेजोल्यूशन कितनी सपोर्ट करते हैं मॉनिटर, हमारे एलसीडी लेने जब जाते हैं तो हमारे पास हाई रेजोल्यूशन भी होते हैं, लो रेजोल्यूशन भी होते हैं हमारे पास। इसी तरह पीसी या टीवी जब आप लोग देखते हो अवेलेबल विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल डिजिटल हाई डेफिनेशन टेलीविजन एचडी टीवी, जब आप लोग ये नाम सुनोगे एचडी टीवी क्या होती है, डिजिटल हाई डेफिनेशन टेलीविजन। ठीक है, दिस एनेबल द पीपल टू फ्रीज वीडियो सीक्वेंसेस टू क्रिएट स्टिल इमेज ऑन द डिजिटाइज्ड आउटपुट आर स्टोर्ड ऑन द लेजर। ठीक है, डिस्क, तो आप उसे क्या बना सकते हो, इमेजेस वगैरह क्रिएट कर सकते हो। इसी तरह आई टीवी इंटरेक्टिव टीवी होती है। इंटरेक्टिव टीवी से क्या मुराद है मेरे बच्चे, कि हम उसको क्या कर सकते हैं, जहाँ पे भी रोकना चाहें रोक सकते हैं, जिस तरह भी आप लोग उसको क्या करना चाहिए, दोबारा जहाँ से स्टार्ट करना चाहो तो वहाँ से दोबारा स्टार्ट हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरेक्टिव टीवी कहा जाता है। प्रोवाइड द वीडियो ऑन डिमांड एंड इंटरेक्टिव शॉपिंग। ठीक है, आप लोग उसे इंटरेक्ट कर सकते हो। दैट जैसे आप लोग द टाइप ऑफ मॉनिटर्स यूज मोस्ट ऑफन फॉर द offices and homes is desktop monitor. These are also called cathode ray tube CRT monitor, ज़्यादातर ऑफिस में यूज़ होते हैं। स्मॉलर पोर्टेबल मॉनिटर्स आर अवेलेबल सच एज LCD हमारे पास हो गई, वो अब हमारे पास उसको भी आप क्या कर सकते हो, यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, ये ज़्यादातर LCDs कहाँ यूज़ होती हैं, हमारी नोटबुक यूज LCD डिस्प्ले, जैसे लैपटॉप वगैरह हो गए तो हमारे पास LCDs क्या होती हैं वहाँ पे यूज़ होती हैं। लेकिन अब हर जगह ज़्यादातर LCD यूज़ होती हैं। CRT मॉनिटर का क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है कंसेप्ट ज़्यादा। ठीक है, अब इसी तरह फ्लैट पैनल मॉनिटर्स हमारे पास होते हैं, जैसे हमारे पास डाटा प्रोजेक्टर्स अलाउ एन ऑडियंस टू व्यू द आउटपुट। LCD प्रोजेक्टर्स होते हैं। डिजिटल हाईलाइट प्रोसेसिंग DLP, जैसे हमारे पास अब यहाँ स्क्रीन के साइजेस होते हैं, आप लोगों को पता है 20 इंचेस है, 16 इंचेस है, 14 इंचेस है, तो उनका व्यू मॉनिटर साइज होता है और उसके बाद व्यूएबल एरिया होता है उनका। इसी तरह कॉमन कलर डेप्थ क्या होती है, नंबर ऑफ कलर्स कितने यूज़ करते हैं। VJ 4 बिट अगर है तो 16 कलर यूज़ करता है। 256 कलर मोड होगा, 8 बिट होगा तो हमारे पास 256 डिफरेंट कलर क्या कर सकता है, शो कर सकता है। हाई कलर यानी अगर 16 बिट उसकी कलर डेप्थ है तो इसका मतलब है वो 65,536 डिफरेंट कलर क्या कर सकता है, शो कर सकता है। इसी तरह अगर ट्रू कलर आप लोग देख रहे हैं 24 बिट कलर उसकी कलर डेप्थ है। ठीक है, कॉमन कलर डेप्थ जो आप ज़्यादातर यूज़ होती हैं, ठीक है, वो आप लोग चेक कर सकते हैं। देखें कभी आप लोग लेने गए होंगे तो ये चीज़ें नहीं पूछी होंगी, लेकिन अब आप लोगों को इनका आइडिया हो जाना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रेजोल्यूशन नंबर ऑफ पिक्सल, जैसे कि हमारे पास ये दी होती है जब आप सेटिंग कर रहे हो तो 1024 मल्टीप्लाई बाई 768। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आप लोगों ने ये देखना है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वंस द कंप्लीट सेट ऑफ स्कैन लाइन, ठीक है, इस कॉल्ड अ फ्रेम। तो हमारी ये कंप्लीट जो लाइंस होती हैं हम क्या कहते हैं, फ्रेम्स कहा जाता है। तो 1 पिक्सल इन अ कलर मॉनिटर, तो हमारे पास ये जैसे डॉट्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास कलर मॉनिटर के अंदर ये पिक्सल्स होते हैं। इसी तरह एडिशनल मॉनिटर करैक्टरिस्टिक क्या होती हैं, उसकी मॉनिटर की करैक्टरिस्टिक डॉट पिच। ठीक है, हमारे पास इंटरलेस मॉनिटर्स हैं, नॉन इंटरलेस मॉनिटर्स हैं। ये बच्चे इतनी डिटेल के अंदर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आमतौर रेजोल्यूशन जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं जब आप लोग सेटिंग करते हो, तो ये हमारे पास रेजोल्यूशन। ये सेटिंग कैसे करते हैं वो हमने बाद में देख लें। आउटपुट डिवाइसेस एंगेजिंग आवर सीन्स, ठीक है, जैसे हमारे पास वीडियो अडाप्टर्स हो गए, वीडियो रैम हो गई VRAM, वीडियो ग्राफिक अडाप्टर VJ, ठीक है, सुपर वीडियो ग्राफिक अडाप्टर जिसे SVJ की बात की, रिफ्रेश द रेट, फ्लिकर,
तो ये हमारे पास डिफरेंट हैं, अब इनकी मैं डिटेल के अंदर नहीं जा रहा कि ये हमारे पास वीजे क्या होता है, ठीक है, और एस वीजे क्या है, इस तरह की किस तरह हमारे पास एस वीजे की क्वालिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द वीजे। आउटपुट डिवाइसेस ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास प्रिंटर है, प्लॉटर है, ठीक है, ये हमारे पास प्रिंटर डिफरेंट टाइप्स के प्रिंटर यूज़ हो रहे हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर यूज़ हो रहे हैं, तो ये हमारे आउटपुट डिवाइसेस की एग्जांपल हैं। अब कुछ होते हैं हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसके अंदर हमारे पास जो इंक रिबन होता है या हमारे पास कोई ना कोई ऐसा कंपोनेंट होता है जो प्रिंटर का वो हमारे पेज के साथ टच हो रहा होता है, टच होने के बाद ही हमारे पास आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। जैसे हमारे पास लाइन प्रिंटर हो गया, करैक्टर प्रिंटर हो गया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दीज आर द इम्पैक्ट प्रिंटर। इसी तरह हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जिसके अंदर पेज से कोई भी चीज़, कोई भी कंपोनेंट जो है हमारे पास प्रिंट करने के लिए, आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए क्या नहीं कर रहा होता, टच नहीं हो रहा होता, उसे हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का शोर कम होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर का शोर भी ज़्यादा होता है और स्लो होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है इनका शोर भी कम होता है और इनकी जो क्वालिटी होती है वो भी अच्छी होती है। लेज़र प्रिंटर जैसे हो गए, इंकजेट प्रिंटर हो गए, थर्मल प्लॉटर्स, ये हमारे पास क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। प्रिंटर हमारे पास क्या होते हैं, एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रोड्यूस द टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन अ फिजिकल मीडियम। फिजिकल मीडियम से मुराद यह है कि एक्चुअल में जो मीडियम मौजूद है, जैसे हमारे पास पेपर हो गया, सच एज पेपर आर्ट, ट्रांसपेरेंसी फिल्म, ठीक है, हार्ड कॉपी, प्रिंट आउट हमें प्रोड्यूस करता है प्रिंटर। इसी तरह पोर्ट्रेट वेज लैंडस्केप, ये हम देखेंगे पोर्ट्रेट क्या होता है और लैंडस्केप क्या होता है। प्रिंटिंग द रिक्वायरमेंट वेरी, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर, प्रिंटिंग द मैकेनिज्म स्ट्राइक्स द पेपर। प्रिंटिंग का ऐसा तरीकाकार होगा, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पेपर से किसी ना किसी तरह टच हो रहा होगा या रिबन से टच हो रहा होगा, एंड करेक्टर टुगेदर, ठीक है, स्ट्राइक द पेपर, रिबन एंड करेक्टर टुगेदर, एक दूसरे के साथ टच हो रहे होंगे। नॉट यूजुअली लेटर क्वालिटी, ठीक है, LQ। इसी तरह मैनी आर नियर लेटर क्वालिटी, NLQ, जो हमारे पास अब जो हमें क्वालिटी मिलती है उस क्वालिटी की हमारे पास नहीं है। इसके अंदर पुरानी हमारे सिस्टम यूज़ होते थे, अब ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होते। यूज़ फॉर मल्टी पार्ट फॉर्म्स, ठीक है, जैसे हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, स्मॉल डॉट्स फॉर्म करेक्टर, जैसे डॉट डॉट से मिलकर क्या बने होते हैं हमारे पास। जैसे आप लोगों ने कभी पहले की शॉपिंग करने जाओ तो हम आप लोगों को रसीद बना के देते थे जो रिसिप्ट, तो उसके अंदर आप लोगों को जो आउटपुट होता था, चीज़ों के नाम लिखे थे डॉटेड फॉर्म में होते थे। इसकी क्वालिटी कम होती है और पैसे कम लगते हैं इसके ऊपर। मोर पेन्स, ठीक है, इसी तरह कंटिन्यूस फॉर्म पेपर, मोर पेन्स ऑन द प्रिंट। आप इसकी डिटेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। स्पीड मेजर्ड इन करैक्टर्स पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर कितने करैक्टर प्रिंट करेगा, ये उसकी स्पीड मेजर की जाती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की, CPS। इसी तरह अगर प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं तो लाइन प्रिंटर हमारे पास हो गए, हाई स्पीड होते हैं एज कम्पेयर टू द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, इसे प्रिंट एन इंटायर लाइन एट अ टाइम। बैंड प्रिंटर, शटल मैट्रिक्स प्रिंटर भी इसको कहा जाता है। इसी तरह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नो मैकेनिज्म स्ट्राइक द पेपर, कोई भी चीज़ पेपर से टच नहीं हो रही होती, यानी प्रिंटिंग मैकेनिज्म में मच क्विटर देन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर से क्या होते हैं, ये फास्ट होते हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल हमारे पास इंकजेट प्रिंटर है, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर यानी इंक का स्प्रे, जैसे स्प्रे नहीं करते, जैसे आप लोग कभी अपने शूज़ पॉलिश कर रहे हो या फिर इस तरह की स्प्रे होती है, इसी तरह हमारे पास इंक स्प्रे होती है पेपर के ऊपर। स्प्रे टीनी ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन टू द पेपर। बोथ ब्लैक एंड वाइट आर हमारे पास अवेलेबल है। इंकजेट प्रिंटर ब्लैक एंड वाइट भी है और कलर प्रिंटर भी है। रेजोल्यूशन मेजर्ड इन डॉट्स पर इंच, कि इसकी रेजोल्यूशन मेजर की जाती है कि 1 इंच के अंदर कितने डॉट्स होंगे, DPI, ठीक है। इसी तरह स्पीड मेजर्ड इन पेजेस पर मिनट, 1 मिनट के अंदर कितने पेज प्रिंट करेंगे, PPM, ठीक है। नोजल स्प्रेइंग, तो ये आप लोगों को ओवरव्यू देता जा रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए ये चीज़ें क्लियर हों। जैसे हमने यहाँ से प्रिंट हेड हमारे पास हो गया, ठीक है, ये इसकी क्या है, नोजल्स हैं, ठीक है, जहाँ से स्प्रे आनी है, ठीक है। आप लोग हमने कहा है ना इंकजेट प्रिंटर स्प्रे करता है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं हो एन इंकजेट प्रिंटर वर्किंग, उसकी कैसे वर्क करता है आप डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास ये हमने इसकी क्या निकाली है, ठीक है, ये प्रिंट हेड है इसका, जहाँ से प्रिंटिंग होती है। प्रिंट कार्टेज, ये हमारी पूरी कार्टेज है और इसके अंदर क्या है हमारे पास, ये नोजल्स हैं, ये हमने यहाँ से निकाली हुई हैं, ये ले यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। इसी तरह ये स्टेप 1 के अंदर क्या होगा कि स्मॉलर रजिस्टर, मैं आप लोगों को इसकी डिटेल की बताने की जरूरत नहीं है। हीट्स द इंक, एक हमारे पास रजिस्टर मौजूद होता है जो इंक को हीट कर देता है, काजिंग द इंक टू बॉयल एंड, ठीक है, फॉर्म वेपर बबल, जैसे हमारे पास ये इंक बॉयल हो जाती है और बबल्स की तरह बन जाती है। इसी तरह द वेपर बबल्स, ठीक है, टोर्सेस द इंक थ्रो द नोजल, नोजल से बाहर आ जाते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या है वो इंक बाहर आती है, ठीक है। इसी तरह स्टेप 3, इंक
ड्रॉप्स ऑन टू द पेपर, इंक हमारे पास क्या है, इंक ड्रॉप जो हमारे पेपर के ऊपर क्या होती है, ड्रॉप होती है, जैसे यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 4 के अंदर क्या है, एज द वेपर बबल कोलैप्स फ्रेश इंक एंड ड्रा इनटू द फाइनिंग चैम्बर, हमारे पास जब उसके ऊपर क्या होंगे, ड्रा होंगे, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली आउटपुट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर इसी तरह कलर इंकजेट प्रिंटर होते हैं, इसके अंदर पेन्स लगे होते हैं डिफरेंट कलर के, ठीक है, और हमारे पास डिफरेंट कलर की इंक होती है, तो हमारे डिफरेंट कलर का हमारे पास आउटपुट नज़र आता है। इसी तरह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर लेज़र प्रिंटर है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं आजकल, जितने भी प्रिंटर ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं वो हमारे पास कौन से हैं, लेज़र प्रिंटर मौजूद हैं, ठीक है। और लेज़र प्रिंटर से हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी प्रिंटिंग आजकल हो रही है लेज़र प्रिंटर से हो रही है। हाई स्पीड हाई क्वालिटी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, वेरी हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन 600 dpi टू 1200 dpi, स्टोर्स इंटायर पेज बिफोर प्रिंटिंग इट, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या होगा, सारा पेज प्रिंट करने से पहले उस सारे को क्या करता है, स्टोर्स करता है। फिर पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, पीडीएल पीसीएल प्रिंट कंट्रोल लैंग्वेज, ये आप लोगों को इतनी डिटेल की बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने ये रखना है कि लेज़र प्रिंटर कोई लेज़र टेक्नोलॉजी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और इसकी रेजोल्यूशन क्या होती है 600 dpi टू 1200 dpi डॉट पर इंच। इसी तरह लेज़र प्रिंटर हमारे पास किस तरह का फोटो कापी की तरह क्या करता है, मैकेनिज्म, जैसे फोटो कापियर मशीन आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कि हमारे पास लाइट मैकेनिज्म के ऊपर हमारे पास लेज़र जब पड़ती है, बीम पड़ती है, तो आप लोग एकदम देखते हो लाइट प्रोड्यूस होती है, उससे हमारे पास कापी हो रहा है। ऑपरेट मच लाइक का कापी मशीन, टोनर होता है रिप्लेस द कार्टेज, कार्टेज हम इसकी क्या कर सकते हैं, रिप्लेस वगैरह कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हाई रेजोल्यूशन की भी हम प्रिंट इसके अंदर प्रिंट कर सकते हैं, जैसे ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, लेज़र बीम है हमारे पास, उसके बाद रोटेटिंग मिरर है, लेज़र ट्रांसफ़र। अब मैं आप लोगों को इसकी हार्डवेयर सारी बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये बता दूंगा कि इसके अंदर टोनर ट्रांसफ़र फ्राम द ड्रम टू पेपर, ये टोनर जिसके अंदर इंक होती है हमारे पास, वो ड्रम से टकराती है और ड्रम के ऊपर हमारे पास चार्ज होता है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और हमारे पेपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे का अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास पेपर के ऊपर एच्ड हो जाते हैं। पेपर इज़ गिवन अ स्टैटिक चार्जेस, ठीक है, पेपर को एक क्या मिलता है, चार्ज दिया जाता है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि चार्ज होता है उसके ऊपर। तो ये हमारे पास थर्मल प्रिंटर है इसी तरह, ठीक है। ये प्रिंटर्स की हमारे पास टाइप्स हैं, हम इतनी डिटेल के अंदर इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा इसको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। हमारे पास थर्मल प्रिंटर पुशेज द इलेक्ट्रिकली हीटेड पेन्स अगेंस्ट हीट सेंसिटिव पेपर, हीट सेंसिटिव पेपर, जैसे आप लोगों ने फोटो कापी या वो देखा होगा, पेपर ऐसा होता है जो हीट सेंसिटिव होता है, उसके साथ अगर हीट ले जाए, जैसे आप लोग प्लास्टिक की एग्जांपल ले रहे हैं, वो हीट सेंसिटिव होती है, अगर उसको हीट के करीब ले जाएंगे उसको करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह पेपर होता है हीट सेंसिटिव होता है। ये ज़्यादातर आप लोगों के फ़ोटो जब आप लोग अपना क्या बनाने पिक्चर बनवाते हो, प्रिंट कराते हो, तो उनके लिए ज़्यादातर ये यूज़ होता है, ठीक है। थर्मल वैक्स ट्रांसफ़र प्रिंटर, ठीक है। डाई सब्लिमेशन प्रिंटर, जैसे यहाँ पे आप लोगों मैं एग्जांपल देता जाऊँ कि आप लोगों के पिक्चर्स हैं, ठीक है, फोटोग्राफिक्स हैं, तो ये हीट सेंसिटिव पेपर होता है, जैसे ही वो पेन्स उसकी हीटेड पेन्स उसके साथ जाती हैं, तो उसी हिसाब से हीट सेंसिटिव होने की वजह से हमारा आउटपुट प्रोड्यूस होता है। इसी तरह पोर्टेबल प्रिंटर, स्मॉल लाइट वेट प्रिंटर दैट अलाउ अ मोबाइल यूज़र टू प्रिंट फ्राम, ठीक है, लैपटॉप और हैंड हेल्ड कंप्यूटर, ठीक है। इस तरह वाइल ट्रैवलिंग इंकजेट, ये हमारे पास पोर्टेबल कंप्यूटर जिसे आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, जैसे मोबाइल प्रिंटर्स हमारे पास हो गए, ठीक है। ये छोटे जैसे हमारे पास मोबाइल के साथ भी उनको अटैच करके कहीं पे भी हम प्रिंट निकाल सकते हैं। इसी तरह मेरे बच्चे, हम यहाँ पे अगर बात करें ना प्लॉटर्स की, प्लॉटर हमारे पास एक प्रिंटर होता है, बड़ा प्रिंटर होता है, जिसके ज़रिए ग्राफिक्स प्रिंट होती है, जैसे कि आप लोग पेनाफ्लेक्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें हमारे किसके ज़रिए होती हैं, प्लॉटर्स के ज़रिए प्रिंट होते हैं। प्लॉटर्स आर लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर्स यूज फॉर द हाई क्वालिटी ड्राइंग सच एज, ठीक है, ब्लू प्रिंट, मैप, सर्किट डायग्राम्स एंड साइन बोर्ड, जैसे आप लोग बनाते हो। प्लॉटर्स, पेन प्लॉटर्स होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर्स हैं, लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर, ये उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे अब यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये पेन प्लॉटर है, इसके ऊपर क्या लगे होते हैं, इंक पेन होते हैं, जो एक पेन इधर लेफ्ट टू राइट क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। ज़्यादातर ये नक्शे मैप वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है, नए मैप वगैरह प्रिंट करने के लिए क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। ये लेफ्ट टू राइट यानी हमारे पास गो थ्रू क्या कर रहा होता है, पेन मूव कर रहा होता है, पेपर वर्टिकली मूव कर रहा होता है, और जो हमारा पेन है वो इस तरह मूव कर रहा होता है। तो हमारे ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखें, सपोज यहाँ इस तरह क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा होगा, हमारे पास हमारा पेन मूव कर रहा होगा, ठीक है, और पेपर इसके उल्टे वर्टिकली, तो जैसे पेपर उसके ऊपर आता है तो ये हमारे ग्राफिक्स क्या होते रहते हैं, प्रिंट होते जाते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर है, ठीक है, इसी लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर्स हैं, जिसमें हमारे पास मैंने आप लोगों को बताया कि बड़े हमारे प्लॉटर्स हो गए, जिसके ज़रिए हम ग्राफिक्स या पेनाफ्लेक्स वगैरह प्रिंट करते हैं।
नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर स्पेशल पर्पस प्रिंटर आ जाते हैं, फोटो प्रिंटर जिसको हम फोटो प्रिंट करने के लिए आप फोटो लैब क्वालिटी पिक्चर्स, लेबल प्रिंटर्स हो गए, जैसे यहाँ पे देखें कि इसके अंदर स्पेशल क्या होता है, ये फ़ोटो हमारा प्रिंट करने के लिए, या जैसे आप लोग देखते होगे टिकट्स वगैरह प्रिंट करने के लिए जो स्पेशल कागज़ क्या होता है इसके अंदर यूज़ होता है। ठीक है, इसी तरह प्रिंटिंग रिक्वायरमेंट्स क्वेश्चन शीट के आप लोगों ने प्रिंटिंग रिक्वायरमेंट क्वेश्चन शीट आपने क्या क्या करना है, हाउ फास्ट मच माई प्रिंटर, कि मेरा प्रिंटर कितना फास्ट है, डू आई नीड अ कलर प्रिंटर, जब आप प्रिंटर लेने जाओगे ना तो आप लोगों ने ये चीज़ें माइंड में रखनी होती हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द कास्ट ऑफ पर पेज, हमें एक पेज की कितनी कास्ट पड़ रही है, डू आई नीड मल्टीपल कापीज़ चाहिए, सिंगल साइड चाहिए, डबल साइड चाहिए। ठीक है, डू आई नाइट प्रिंट ग्राफिक्स, मैंने ग्राफिक्स प्रिंट करने हैं, क्या करने, तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने रीड आउट करना है और देख लेना कि ये हमारे पास क्या है, हमारी प्रिंटिंग रिक्वायरमेंट्स के क्वेश्चन शीट है कि जब आप प्रिंटर लेने चाहोगे तो इन सारी चीज़ों को पहले वेरीफाई करोगे, कोई प्रिंटर आपने परचेज़ करना है, इनमें से जो जो रिक्वायरमेंट होगी तो आप उनको बताओगे कि हमें ये चीज़ें चाहिए। हमारे जो टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस सीरियल होते हैं, पैरेलल, सेंट्रोनिक्स, ठीक है, SCSI हमारे पास होते हैं। अब हम इनको ज़्यादा डिटेल के अंदर तो नहीं देख रहे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ आप लोग देख रहे हो ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं बिट की फॉर्म में, बिट 0 टू मोडेम, किसको भेज रहे हैं, मोडेम को। ठीक है, ये हमारे पास बिट 1 बिट 2 बिट 0 थी, बिट 1 थी, बिट 2, ये हमारा ट्रांसमीटर क्या कर रहा है, डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, अब द सीरियल पोर्ट ट्रांसफ़र डाटा 1 बिट एट अ टाइम, यानी जो हमारी सीरियल पोर्ट्स होती हैं हमारी डिवाइसेस के अंदर लगी हुई, जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बता चुका हूँ, हमारी सीरियल पोर्ट होती है। ठीक है, पैरेलल पोर्ट होती है। तो ये हम यहाँ पे देख रहे थे कि ट्रांसमीटर से मुराद दिया कि जो भी हमारी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट है, सपोज ये सीरियल पोर्ट के साथ कनेक्ट है। ठीक है, जब सीरियल पोर्ट के साथ क्या होगी, मोडेम के साथ कनेक्ट है, तो 1 बिट एट अ टाइम डाटा हमारे पास क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम सीरियल डाटा ट्रांसमिशन इज़ रिलेटिवली स्लो, ये स्लो होता है क्यों, क्योंकि 1 बिट एट अ टाइम क्या हो रही होती है, ट्रांसफ़र हो रही होती है। इसी तरह जब हम बात करते हैं यहाँ पे पैरेलल पोर्ट की, अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि पोर्ट्स हमारे पास जो होती हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 25 पिन पैरेलल पोर्ट, ये हमारे पास 25 पिन सीरियल पोर्ट है, ये हमारे पास क्या है, ये ऊपर वाली सीरियल पोर्ट थी, ये वाली। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 25 पिन पैरेलल पोर्ट है। तो हमारे पैरेलल पोर्ट 25 पिन गेम पोर्ट जो हमारे पास होगी 9 पिन सीरियल पोर्ट। तो अब यहाँ से इसके अंदर जो हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है एट अ टाइम कितनी बिट्स देखें ट्रांसफ़र हो रही हैं, तो ये हमारे पास उससे क्या होगी, फास्ट होगी। इसी तरह SCSI कार्ड कैन बी प्लग्ड इनटू एन एक्सपेंशन स्लॉट। ठीक है, हमारे पास सीरियल जैसे हमारे क्या बात करते हैं, SCSI डिवाइसेस कैन बी डिस्पेंस्ड। ठीक है, हमारे पास जो होती हैं SCSI डिवाइसेस होती हैं, जैसे यहाँ पे देखें SCSI कार्ड्स हो गए, ठीक है, स्कैनर हो गया, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गई, रिमूवेबल हार्ड डिस्क हो गई। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिवाइसेस इनके साथ क्या होती हैं, कनेक्टेड होंगी। ठीक है, ये कैसे वर्क करती हैं वो अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, आउटपुट डिवाइसेस के अंदर अदर जो हमारे पास क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं, उसको हमने देखना है। ठीक है, तो हमारी जो SCSI यानी इसके अंदर हम खुद सेटिंग करते होते हैं, जो हमारे पास ये SCSI डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास सेटिंग करैक्टर्स, और अगर हम इसकी बात करते हैं SCSI की, ठीक है, एक्शन स्टाइल आइडियाज़, ये सारी हमारे पास इन डिवाइसेस के अंदर क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। ये हमारे पास जैसे यहाँ पे देखें SCSI कार्ड लगा हुआ है हमारे सिस्टम के अंदर, इस तरह का स्कैनर है, स्कैनर से हमारे पास क्या होगा, कनेक्ट होगा, फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। ठीक है, और तो हमने उसको यही चीज़ें देखनी है कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें क्या हैं, अवेलेबल हैं। ठीक है, अच्छा मेरे बच्चे, यहाँ पे बताने का मतलब यह है कि मैं थोड़ा सा एक बिज़ी था, जिस वजह से मैं आप लोगों को जवाब नहीं दे पा रहा। यहाँ पे हमारे पास जैसे जितनी भी पोर्ट्स हैं, पहले हमने यहाँ पे बात की सीरियल पोर्ट की, पैरेलल पोर्ट की, अब हम बात कर रहे हैं SCSI डिवाइसेस की, जिसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल कंप्यूटर। ठीक है, जितने भी हमारे पास क्या होंगे, कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस होता है, ये SCSI डिवाइसेस कहलाती हैं, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, जिसके साथ हमारे पास छोटी छोटी डिवाइसेस क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। भी इसकी डिटेल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर आप इनको देखते हैं कि अदर हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास आउटपुट क्या कर रही होंगे, हमें शो कर रही होंगी, जैसे ये माइक्रोफोन्स हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास, इनके ऊपर भी आउटपुट देखा जा सकता है। इसी तरह CD-ROM ऑडियो आउटपुट हमारे पास क्या होगी, डिवाइस होगी। ठीक है, रोबोट्स हो गए। ठीक है, ये सारी हमारे पास किस में आती हैं, आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आ जाती हैं। अब जो हमारी
वॉइस आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। वॉइस आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर्स मेक साउंड दैट रिजेंबल्स ह्यूमन स्पीच विदाउट प्री रिकॉर्डेड, ठीक है, वोकलाइज साउंड। मेरे बच्चे मैं आप लोगों को एक साथ साथ ये भी बताता हूँ, जो हमारी SCSI डिवाइसेस की हमने बात की है, ठीक है, वो हमारे पास बेसिकली क्या होती हैं, सेट ऑफ पैरेलल इंटरफेस स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने बनाई थी फॉर अटैचिंग द प्रिंटर डिस्क ड्राइव। ये जो हमारे पास एक्सटर्नल डिवाइसेज हैं वो अटैच करने के लिए क्या बनाई गई थी, ये SCSI डिवाइसेज बनाई गई थी, जो हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद होती हैं और इनके साथ हम दूसरी डिवाइसेज क्या करते हैं, अटैच करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वॉइस आउटपुट डिवाइसेस हो गए, जिसका हम स्पीकर वगैरह हो गए। वॉइस आउटपुट इज नॉट डिफिकल्ट टू क्रिएट एज वॉइस इनपुट, ठीक है। वॉइस आउटपुट क्रिएट करना इतना मुश्किल नहीं है जैसे कि हमारे पास वॉइस इनपुट डिवाइसेस के साथ है, क्योंकि उनको कन्वर्ट करना होता है, जिस तरह सिस्टम के अंदर स्टोर करना होता है, सिस्टम के मुताबिक तब्दील करना होता है, ठीक है। इसी तरह वॉइस आउटपुट डिवाइसेस आर सिमिलर टू दूस दैट आर इन एलिवेटर, टेलीफोन, जैसे हमारे पास हो गए कार्स हो गए, सुपरमार्केट, चेकआउट्स एंड असिस्टिंग द फिजिकली चैलेंज। वॉइस इनपुट डिवाइसेस का तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास वॉइस इनपुट डिवाइसेस जो हमारी वॉइस को हमारे सिस्टम के अंदर लेके जाती हैं, ठीक है, वो हमारे पास वॉइस इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। इसी तरह इनपुट डिवाइसेस को हम डिटेल के अंदर पहले क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हुए हैं। इसलिए ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस दीज आर द साउंड कार्ड्स which enable the stereo sounds output and sometimes input are frequently added to the PC compatible system, ठीक है। इसी तरह अदर आउटपुट डिवाइसेस, फैक्स मशीन हमारे पास क्या है, आउटपुट है, क्योंकि फैक्स के ऊपर भी हमारा आउटपुट क्या हो रहा होता है, जनरेट हो रहा होता है। इसी तरह हमारे पास टर्मिनल क्या होता है, परफॉर्म बोथ इनपुट एंड आउटपुट। टर्मिनल हमारे पास ऐसा होता है जिसके ऊपर इनपुट भी होती है और आउटपुट भी, जैसे हमारे पास मॉनिटर, कीबोर्ड, वीडियो कार्ड, ठीक है। तो हमारे पास वो हमारे क्या कहलाते हैं, टर्मिनल कहलाते हैं। अब उनके अंदर जैसे आप यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे होंगे कि मेरे बच्चे कीबोर्ड हम पढ़ते आए हैं कि इनपुट डिवाइस है, यहाँ पे सर ने कह दिया कि ये इनपुट भी है आउटपुट भी है। टर्मिनल का मतलब होता है कि काफ़ी सारी डिवाइसेस एक ही साथ क्या होगी, अटैच्ड होंगी। अगर हमारे जो सिस्टम कीबोर्ड है, कीबोर्ड के अंदर साउंड हमारे पास क्या है, स्पीकर लगे हुए हैं, तो हमारे पास आउटपुट भी है, ठीक है। इसी तरह वीडियो कार्ड है, ये हमारे पास क्या है, आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आ जाएंगी। यानी टर्मिनल अगर होगा तो टर्मिनल में ये होता है कि सारी चीज़ें एक साथ अटैच होती हैं। अदर आउटपुट डिवाइसेस जैसे ये फैक्स मशीन हो गई, अब मैं इनके डिटेल के अंदर बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि हमारे पास कौन कौन सी क्या होंगी, आउटपुट डिवाइसेस होंगी। तो जो हमारे पास टर्मिनल होते हैं वो अभी हमने बात की कि परफॉर्म बहुत इनपुट एंड आउटपुट, मॉनिटर, कीबोर्ड। तो इसी तरह हमारे पास डंप टर्मिनल होते हैं, जैसे होस्ट है, ठीक है, उसके ऊपर डंप टर्मिनल का मतलब है सिर्फ उसके ऊपर चीज़ें हम देख रहे हैं, ठीक है, बाकी कोई चीज़ परफॉर्म नहीं हो रही। इसके बाद इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है, जिसको जो कि हमारे पास उसके ऊपर सारी चीज़ें परफॉर्म हो रही होती है, कैलकुलेशन वगैरह हो रही होती हैं। प्रोग्रामेबल टर्मिनल होता है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग वगैरह, कोडिंग वगैरह कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ सेल्स POS टर्मिनल्स होते हैं। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ATM है, जैसे आप लोग पहले देख चुके हो। आउटपुट डिवाइसेस फॉर फिजिकली चैलेंज यूज़र के लिए विंडोज़ एक्सेसिबिलिटी प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स, आप लोगों ने डायलॉग बॉक्स में जाके, ठीक है, सेटिंग उसकी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि आउटपुट डायलॉग, उसमें कंट्रोल पैनल में चले गए, उसके अंदर हमारे हार्डवेयर की हम एग्जांपल में चले गए। तो ये सेटिंग हमने एक दिन इस सारी सेटिंग का क्या देखना है, लेक्चर देखना है कि कैसे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग कीबोर्ड की सेटिंग है, यूज साउंड सेंट्री के, इसकी कौन कौन सी सेटिंग आप लोग कर सकते हो, ठीक है। शो साउंड, यानी इसके क्लिक के ऊपर साउंड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, सारी चीज़ें आप लोग इसकी सेटिंग में जाके कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या थी, आउटपुट डिवाइसेस का लेक्चर था, जो हमारे पास डिफरेंट यूज़ होने वाले आउटपुट डिवाइसेस हैं, तो इसका हमें आइडिया हो जाए कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। चलें जी, विश बेस्ट फॉर योर अपकमिंग लेक्चर, जो कि हमारे टेक्निकल मोस्ट, अब हम टेक्निकल बेसिक चीज़ें हमारी तकरीबन ख़त्म हो चुकी हुई हैं, अब मोस्ट हम टेक्निकल चीज़ों की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टोरेज यूनिट्स इंशाल्लाह पढ़ेंगे और उसके बाद हम हमारा प्रैक्टिकल ज़्यादातर क्या होगी, स्टार्ट हो जाएंगी। जीते रहें, खुश रहें, फीडबैक देना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर मेरे बच्चों को कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन माइंड में आ रहा है, तो राइट अप योर क्वेश्चन, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर आंसरिंग, कि आप लोगों की क्वेश्चन आंसरिंग के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। आप लोगों को किसी भी टाइम आप लोगों को बता दूंगा, और मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूँ और अब भी इस लेक्चर में कह रहा हूँ कि अगर 2-2, 3-3 लोग कैंपस में आना चाहते हैं तो मंडे ट्यूसडे मैं ऑफिस में अवेलेबल होऊंगा। तो आप लोगों को कोई भी इशू है तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर गाइड करूँगा। अल्लाह हाफिज़।